Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the first lecture of unit 3rd of hydraulic engineering in machine. Basically in this lecture we will understand about the rapid varied flow or introduction of rapid varied flow or a hydraulic jump. Okay. So first of all what is we understand about the what is rapid varied flow. Rapid varied flow क्या होता है basically. अगर रैपिड वेरिड फ्लो की बात करें तो किसी फ्लो में अचानक चेंज आना मीन्स उसकी जो डेप्थ है उस डेप्थ में क्रिटिकली चेंज आना, ठीक है। तो एक बहुत शॉर्ट स्पान छोटे से जगह में ही उसकी डेप्थ के चेंज आना, दैट इज कॉल्ड एज ए रैपिड वेरिड फ्लो। अब क्या चेंज आता है, वो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, यानी कि डेप्थ उसकी बढ़ती है या घटती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दी ज़्यादा डिफरेंट डेफिनेशंस, बेसिकली डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो पहले डेफिनेशन होती है रैपिड वेरिड फ्लो या सिग्निफिकेंट चेंज इन अ वाटर डेप्थ और अ शॉर्ट डिस्टेंस, फ्यू मीटर डिस्टेंस। ओके, द सेकंड definition is a rapid varied flow is another type of non-uniform flow. Basically it is also called as a non-uniform flow where the flow depth changes rapidly over a small changes. सिंपल बात करते हैं, वही बात कही गई है। अब अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो के बारे में बात करें तो वेन एवर द फ्लो चेंजेस फ्रॉम द सुपर क्रिटिकल टू द सब क्रिटिकल, ओके, एंड द रिजल्ट्स इन abrupt rise of water which is basically turbulent roller. So this phenomena is called as a hydraulic jump or a standing wave, or basically this change in a height, basically as the depth of water changes rapidly with a short span, this is called as a rapidly varied flow. So it is simple, basically समझ में आता है कि rapidly varied flow में hydraulic jump का phenomena अकर करता है। जंप मीन्स हाइट का इंक्रीज होना, सिंपली समझ रहे हैं, और इंक्रीज मीन्स कि सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो चेंज हो रहा है। अब सुपर क्रिटिकल क्या कहलाता है, सब क्रिटिकल कहलाता है, सब क्रिटिकल क्या कहलाता है, तो यह बेसिकली प्रीवियस यूनिट में पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी, बात मैं समझा देता हूँ। सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, ये टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करते हैं जब ओपन चैनल फ्लो हम पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो वो होता है जिसमें बेसिकली फ्लो मैक्सिमम हो, डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो, ओके, एनर्जी मिनिमम हो, डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, या बोल सकते हैं इसकी हाइट जो होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, इट विल बी द क्रिटिकल फ्लो, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो। अगर हम बात करें सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल की, सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बेसिकली बात करें जो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी हाइट कैसी होगी। अगर हम हाइट का रिलेशन देखें वेलोसिटी से डिस्चार्ज और उसके टर्म में, तो डिस्चार्ज हमको कांस्टेंट रखना है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एरिया कम होगा, मीन्स एक चैनल की या कैनल की बेसिकली विड्थ तो सेम होती है, तो उसकी डेप्थ में कमी आएगी। तो सुपर क्रिटिकल की बात करें तो सुपर क्रिटिकल की जो डेप्थ होती है बेसिकली वो हाइट कम होती है, ठीक है, जो हाइट होती है वो कम होती है। और सब क्रिटिकल इसका अपोजिट, सब क्रिटिकल मीन्स जिसमें जो वेलोसिटी हो वो कम हो एज कम्पेयर टू क्रिटिकल, सो हाइट विल बी हाई। यानी कि हमारी जो एक चैनल में जो वाटर का फ्लो है उसकी हाइट का बेसिकली सुपर क्रिटिकल मीन्स लोअर हाइट से हाई हाइट पर जो वाटर राइज करता है तो एक जंप का फॉर्म लेता है, वाटर एक जंप करता है, वाटर कूदता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। और इस फिनोमेना को बेसिकली इस पर्टिकुलर फिनोमेना का बोलते हैं रैपिड वेरिड फ्लो अकर करता है, ठीक है ना। सो जब ये अब ये हाइड्रोलिक जंप होता कहाँ पे, हाइड्रोलिक जंप जो फॉर्म करता है वो स्लूइस गेट, आपने सुना होगा, डैम के गेट होता है, स्लूइस गेट पर क्या करता है, बॉटम ऑफ द कैनल फॉर्म क्या करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं जिसमें इसमें हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि रैपिड वेरिड फ्लो किस तरीके से अलग है, अलग टाइप्स ऑफ फ्लो मीन्स बहुत सारे फ्लो होते हैं हमारे पास, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, उनसे कैसे अलग है। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल एक हम्प की, या बोल सकते हैं एक डिक्रीमेंट की। तो पहला केस हम देखते हैं, हमारे पास एक जो बेड है, रिवर बेड या कैनाल बेड कुछ इस तरीके से है, इसमें एक शार्प बेसिकली नीचे गिर जाता है,
तो अगर ये नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर भी रैपिड वेरिएट फ्लो आकर करता है। कैसे? हमारे पास एक फ्लो आ रहा है विच इज़ ए यूनिफॉर्म फ्लो। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो, दिस इज ए यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है, जैसे ही नीचे पानी डाउन हुआ तो एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मीन्स वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, मीन्स धीरे धीरे वेरिड होता है, जिस इज कॉल्ड एज GVF, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, ठीक। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बाद उसको हाइट तो उतनी रखनी है, तो यहाँ पर एब्रप्टली चेंज होता है हाइट में, ये चेंज हो जाता है हाइट में और वाटर इस हाइट पर पहुँच जाता है। मीन्स ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बाद जस्ट उसकी जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल हुई, उसके बाद एक जंप लेकर उसका फ्लो कैसा हो गया, सब क्रिटिकल हो गया। तो ये जो फ्लो हुआ यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज अ रैपिडली वेरिड फ्लो। फिर वो फ्लो सिंपल यूनिफॉर्म फ्लो मतलब बदल गया। ओके, सिंपल समझ में आ रहा होगा। सो ये दिस चेंज इन हाइट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, ये तो सिंपल बात कर ली, एक हम्प की बात कर ली, एक छोटा सा डिक्रीमेंट की बात कर ली। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरे केस में बात करें, ठीक है, दूसरे केस में बात करें हम, दूसरे केस में बात करें तो दूसरे केस में हम बात करेंगे एक स्पिलवे के टर्म में बात करेंगे। स्पिलवे क्या होता है इसको हम समझते हैं, या स्पिलवे की बारे में बात ना करके हम एक स्लुइस गेट के बारे में बात करते हैं। स्लुइस गेट क्या होता है? स्लुइस गेट बेसिकली डैम या एक बराज में लगाए जाते हैं, इसको वाटर कंट्रोल होता है, वाटर का फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो हम एक रिवर बेड बनाते हैं या एक कैनाल बेड बनाते हैं, उसमें एक गेट लगा देते हैं, दिस इज अ स्लुइस गेट। This is simply gate which is called as a sluice gate. This is gate. यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लो था, ये हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कुछ ओपन कर दिया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो फ्लो था दैट फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो, बट यहाँ पे वाटर जा रहा है तो ये इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये फ्लो हमारा चेंज हो जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में चेंज होकर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही अचानक गेट ओपन होता है तो ये वाटर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, वाटर की हाइट जो अचानक चेंज हो जाती है, ठीक। मीन्स यहाँ पर हाइट वाटर की ये थी, यहाँ पर हाइट ये हो गई, ये थी, ये हो गई। दिस चेंज इन हाइट इज कॉल्ड एज ए रैपिड वेरिड फ्लो, दिस इज ए हाइड्रोलिक जंप। फिर दोबारा यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो अकर कर जाता है। दिस इज इन द केस ऑफ स्लुइस गेट, ओपन गेट बेसिकली। ठीक है, तीसरा केस समझते हैं हम, दिस इज इन द केस ऑफ स्लुइस गेट। तीसरा केस हम समझते हैं बेसिकली एक स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है? जो अगर हम डैम की बात करें तो डैम का जो डाउनवर्ड एरिया होता है, तो बोल सकते हैं इधर वाला एरिया जिसमें वाटर फ्लो करता है, तो स्पिलवे एक पाथ होता है, सिंपल एक पाथ होता है जिससे वाटर को हम डाउन स्ट्रीम में हम भेजते हैं। ठीक है, अपर स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिलवे। ठीक है, तो स्पिलवे की टर्म में बात करें उसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम ये बना देते हैं रबर का बेड। ठीक, और यहाँ से हम एक स्पिलवे का फॉर्मेशन कर देते हैं, स्मूथ स्पिलवे बनाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे फ्लो की स्टडी करते हैं। तो फ्लो स्टार्टिंग में जो वाटर आ रहा होगा दैट फ्लो इज ए यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, फ्लो अब स्पिलवे के कारण पानी रुकेगा, धीमे धीमे रुकेगा, यानी कि इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, और वो फ्लो चेंज हो जाएगा रैपिड वेरिड फ्लो में, वो चेंज हो जाएगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। ध्यान रखना जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, यानी कि एक मिनट, यानी कि दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो, दिस इज ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, चेंज होता जाता है। और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो स्पिलवे के अलोंग पानी आता जाता है, वाटर आ जाता है, और यहाँ पर अचानक उसकी हाइट में राइज हो जाता है और ये वाटर आगे बढ़ गया। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज अ
रैपिड वेरिड फ्लो दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो तीनों केस हमने देख लिए हैं। तीनों केस में एक बात कॉमन हमको दिखी, तीनों केस देख लिए बेसिकली। तीनों केस को दोबारा देख लेते हैं। पहला केस था सिंपल एक हम था जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो आया, फिर ग्रेजुअल फ्लो आया, फिर अचानक राइज वाटर की हाइट में राइज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रैपिड वेरिड फ्लो, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा केस हमने देखा कि हमारे पास एक स्लुइस गेट था, स्लुइस गेट में यूनिफॉर्म फ्लो था, फिर वाटर एक्यूमुलेट होता गया और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में कन्वर्ट होता गया। जैसे गेट ओपन हुआ, वाटर पास होना स्टार्ट हुआ, पास होने के कारण वो फॉर्म हो गया रैपिड वेरिड फ्लो में, फिर अगेन यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में एक स्पिलवे का फॉर्मेशन होता है, स्पिलवे हम लगाते हैं तो यूनिफॉर्म फ्लो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो में, अल्टीमेटली वो रैपिड वेरिड फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तीनों केस में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, आप लोग नोटिस किया हो कि हमारा जो फ्लो है वो फ्लो हमेशा स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म रहता है, देन यूनिफॉर्म फ्लो हमारा कन्वर्ट होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बाद ही रैपिड वेरिड फ्लो आता है। तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले किसी भी फ्लो जब रैपिड वेरिड फ्लो अकर करेगा तो वो डायरेक्टली अकर नहीं करेगा, उसके पहले जो फ्लो होगा वो हमेशा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ही होगा, और उसके पहले यूनिफॉर्म, वो कॉमन सी बात है। तो ये जो फ्लो है वो एक सीरीज़ में काम करते हैं, तो सीरीज़ में आया। ठीक है, तो हम इस यूनिट में बेसिकली इस फ्लो की बात करेंगे, इस फ्लो की बात करेंगे, इसके डिफरेंट केस देखेंगे। मीन जो हमारा जो बेड है, रिवर बेड है, वो हॉरिजॉन्टल है, स्लोपी है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस है, तो उसमें एनर्जी क्या होंगी, क्या क्या फोर्सेस होंगे, क्या मूवमेंट इक्वेशन होगी, उनकी बात हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो दीज आर द फॉर्म्स। यहाँ पर भी देखो तो पहले यूनिफॉर्म फ्लो आया, फिर हमारे पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो आया, देन रैपिडली वेरिड फ्लो हुआ और हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब हम अपनी क्लास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, और हम इस एलिमेंट की थोड़ी सी बात और करते हैं कि जब रैपिड फ्लो अकर करता है, रैपिड वेरिड फ्लो अकर करता है तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सिंपल हम बात करते हैं। तो दिस इज अ रिवर बेड। ओके, ठीक, यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो था, या रैपिड या ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोल सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से जो वाटर की हाइट में एब्रप्टली चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप, और उसके ऊपर हम जानते हैं कि एक लाइन होगी, इसको एनर्जी लाइन बोलते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन, और हमारे पास जो यूनिफॉर्म फ्लो वाली, इसमें कुछ चेंजेस होगा, किसका, एनर्जी का, इसको बोलते हैं, उस चेंज को बोलते हैं हेड लॉस। ठीक है, तो उसके एलिमेंट को थोड़ा बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो दिस इज y1। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ toe of the jump। ठीक, this is y2, this is called as a end of jump। okay, and this length is called as a length of jump। ओके ओके, अब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, जब भी अगर हम बात करेंगे फ्लो की, तो हम जानते हैं कि फ्लो चेंज होता है कैसे, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो चेंज होता है। सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो चेंज होता है तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। मीन्स जैसे ही हाइड्रोलिक जंप का स्टार्ट हो रहा हुआ, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट हो रही होगी तो उसके जो हाइट होगी दैट इज कॉल्ड एज y1। y1 मीन्स जो हाइट है, बेसिकली जो वाटर की हाइट है, फ्लो की हाइट है, दैट इज हाइट इज करस्पॉन्डिंग टू द सुपर क्रिटिकल फ्लो। और सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो फ्रॉड नंबर होता है वो हम जानते हैं कि FR इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करेगी तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने से पहले जो हाइट होगी दैट इज कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल हाइट, और फ्रॉड नंबर हमारा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक
ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट हुई है, तो इसको हम बोलते हैं टो ऑफ अ जंप, ठीक है, इसको बोलते हैं टो ऑफ अ जंप, हाइड्रोलिक जंप। और हाइड्रोलिक जंप जहाँ पर एंड होती है, मीन्स वाटर की हाइट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसको बोल देते हैं एंड ऑफ अ जंप। ओके, तो अब ख़त्म हो रही है, दोबारा यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वर्ट होगी, तो इस हाइट को बोल देते हैं y2, और ये y2 हाइट करस्पॉन्डिंग होती है सब क्रिटिकल फ्लो के। और सब क्रिटिकल फ्लो में हम जानते हैं जो हाइट होती है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होती है, और जो फ्रॉड नंबर होता है वो भी जानते हैं कि वो फ्रॉड नंबर हमारा 1 से कम होता है, ठीक है ना, फ्रॉड नंबर 1 से कम होता है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक जंप की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, और ये जो जंप होती है, डिफरेंस होता है y2 माइनस y1 का, यही कहलाता है हाइट ऑफ अ जंप, हाइड्रोलिक जंप बेसिकली, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि टो ऑफ अ जंप से जो एंड ऑफ अ जंप तक की जो डिस्टेंस होती है, टो ऑफ अ जंप से जो एंड ऑफ अ जंप तक की डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ अ जंप। ओके, सिंपल। अगर हम बात करें हेड लॉस की, तो एक एनर्जी लाइन हमारे पास होती है एंड में, दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल एनर्जी लाइन, और एक होती है हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, दैट इज कम्स एज अ हेड लॉस। एक फ्लो आ रहा होगा स्टार्टिंग में, अगर हम हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं हो रही होगी तो ये फ्लो होगा कुछ यूनिफॉर्म फ्लो, और इस हाइड्रोलिक जंप के कारण जो फ्लो हुआ वो फ्लो ये हुआ। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं हेड लॉस, ठीक है। जैसे हेड लॉस बेसिकली ये लॉस एनर्जी के लॉस है इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेड के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप, ठीक, सिंपल हमने देखा, ठीक। आगे हम तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या इस हाइड्रोलिक जंप की फिनोमेना जो अकर करता है, इसके कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है, और इसके अलग अलग डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। सो ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फ्लो कंडीशंस होती हैं बेसिकली वो चेंज हो जाती है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, जिसके कारण जो टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। टर्बुलेंस यानी कि एक तरीके का टर्बुलेंस ही तो है, वाटर का एक तरीके चेंज होना। वाटर स्मूथली तो ऊपर चला नहीं जाएगा, एक टर्बुलेंट फॉर्म करते हैं, एक बिगड़ते हुए फॉर्म में वो ऊपर जाएगा, ठीक है, बाद में वो यूनिफॉर्म फ्लो अकर कर देगा। आपको अगर देखना है तो आप कॉमन तरीके से इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं बहुत जगह पे। तो आप वाटर जब भी आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइट बढ़ जाती है, एक टर्बुलेंस पैदा हो जाता है, उस टर्बुलेंस को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप या रैपिड वेरिड फ्लो। ओके, सो टर्बुलेंस फॉर्म होता है, तो इस लोकल फिनोमेना को हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को जो अकर करता है फ्लो होता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज रैपिड वेरिड फ्लो। हम इसको देख चुके हैं कहाँ पे, स्लूइस गेट के केस में देख चुके हैं, बॉटम ऑफ द कैनाल स्लूइस गेट में होता है उसके केस में देख चुके हैं, ठीक है। अब इस हाइड्रोलिक जंप के कारण कुछ या रैपिड फ्लो होने के कारण कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड वेरिड फ्लो अगर करता है सडन ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, मीन्स उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देता है। अगर हमारा कैनाल बेसिकली लैंड नहीं है, ठीक है, मिट्टी का कैनाल है, तो रैपिड वेरिड फ्लो एक टर्बुलेंस होता है, मीन्स एक एनर्जी स्टोर करके लाता है, उस एनर्जी का कारण उस स्ट्रक्चर का चेंज कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को कुछ चेंज सडन चेंज कर सकता है। ओके, हमारे पास बेसिकली इसमें फिक्स बाउंड्री कंडीशन हम उसको पढ़ देते हैं। व्हेन द रैपिड वेरिड फ्लो अकर्स इन अ सडन ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो आर बेसिकली फिक्स्ड इन द बाउंड्री ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द सेट ऑफ फ्लो। सिंपल। सेपरेशन जोन्स, एडीज एंड द रोलर्स दैट मे अकर इन रैपिड वेरिड फ्लो पैटर्न एंड डिस्टॉर्ट द एक्चुअल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। बेसिकली ये बात हमने देखी थी, सेपरेशन जोन्स, एडीज एंड रोलर्स के बारे में बात की थी। दीज आर द सेपरेशन जोन्स, ये सेपरेशन जोन ही तो है, एक फ्लो का सेपरेट तो कर देता है, एक यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है उसको एक अपने फ्लो को सेपरेट कर दिया, और एक एडीज का फॉर्म लिया, एक टर्बुलेंस का फॉर्म लिया और दूसरे फॉर्म में चला गया, ठीक है ना, दूसरे फॉर्म में चला गया, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली ख़त्म कर दिया, अलग कर दिया, चेंज कर दिया। तो दिस इज़ बेसिकली हमारे पास हाइड्रोलिक जंप के बारे में बात थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक जंप एंड रैपिड वेरिड फ्लो के बारे में बात की थी, ठीक है। इसको हम एक तरीके से दूसरी तरीके एक थोड़े और देख लेते हैं एक अलग तरीके से। तो हमने स्टार्टिंग की थी रैपिड वेरिड फ्लो के बारे में। रैपिड वेरिड फ्लो क्या था कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो अकर कर रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है, तो किसी बेड या बोल सकते हैं कैनाल के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण, कैनाल या फ्लो के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना उसमें चेंज होने के कारण फ्लो चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो फ्लो
यूनिफॉर्म फ्लो से ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जाता है, और एब्रप्ट चेंज होने के कारण वो फ्लो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से रैपिडली वेरिड फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। या बोल सकते हैं जो हाइट है, जो वाटर की हाइट है, एक शॉर्ट स्पान में, बहुत छोटे स्पान में चेंज हो जाती है एब्रप्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रैपिड वेरिड फ्लो। अब जो चेंज हुई है, एक तरीके से जंप ली है, वाटर लो हाइट से हाई हाइट पे जंप लेता है, इस जंप को फिनोमेना को अगर करते हैं हम हाइड्रोलिक जंप या स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। अब ये जो जंप हुई है वो अलग अलग कंडीशंस हुई, मीन्स जो फ्लो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो जाता है। सब क्रिटिकल फ्लो आराम आराम वाला फ्लो, सुपर क्रिटिकल फास्ट फ्लो। तो फास्ट से स्लो जाएगा, मीन्स लो हाइट से ऊपर जाएगा तो एक जंप का फॉर्म करेगा, वो जंप कहलाती है हाइड्रोलिक जंप। एक वेव का फॉर्म लेगा जैसे कॉलेज है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन रैपिड वेरिड फ्लो। ओके, ये आकर कहाँ करता है, तो हमने 3 केसेस देखे। एक सिंपल एक सम्प ऑफ बेसिकली सम्प, यानी कि एक अपने बेड का सम्प हो गया, झुक गया नीचे, उसमें देखा हमने यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, देन द रैपिड वेरिड फ्लो। दूसरा केस देखा हमने स्लुइस गेट, बेसिकली स्लुइस गेट का जब ओपनिंग होती है तो ओपनिंग होने के कारण जब वाटर हमारे पास एक एंड से दूसरे एंड में आता है तो जो वाटर में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है, उसमें रैपिड फ्लो वेरिड फ्लो का अकर करता है। और तीसरा हमने देखा जब हम बात कर रहे हो स्पिल वे की, जब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम वाटर जाता है तो जाने के बाद, डाउन स्ट्रीम जाने के बाद वो एंड में, डाउन स्ट्रीम पर एंड में रैपिड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हमारा चेंज होकर चला जाता है रैपिड वेरिड फ्लो में, और हमारा फ्लो भी चेंज हो जाता है, जो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जंप का फॉर्म करता है, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। प्रॉपर्टीज़ क्या आती है हमारे पास कि फ्लो हमारा सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल जाता है, यानी कि फ्लो नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 टू लेस देन 1 जाता है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट को टू ऑफ अ जंप बोलते हैं, एंड पॉइंट को एंड ऑफ द जंप बोलते हैं, इस लेंथ को लेंथ ऑफ द जंप बोलते हैं। ओके, एनर्जी कुछ चेंज होती है हमारी, ठीक है ना, और एनर्जी चेंज होती है, और y2 माइनस y1 को हम हाइड्रोलिक जंप का नाम देते हैं। अब इस फिनोमेना में बेसिकली एडीज फॉर्म होती हैं, वाटर की फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, पूरी तरीके चेंज हो जाती है, एडीज फॉर्म होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है। कभी कभी अगर हमारा कैनाल या स्ट्रक्चर अनलाइंड हो तो स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है रैपिड वेरिड फ्लो, सिंपल। ओके, तो हम सारी क्लास का कंक्लूजन निकालना, तो रैपिड वेरिड फ्लो वो फ्लो है जो एक शॉर्ट स्पान में उसकी हाइट में चेंज होता है। चेंज कैसा होता है कि वो लो हाइट से हाई हाइट पर जाती है उसका फ्लो, और लो हाइट से हाई हाइट पे फ्लो जाता है, तो उस जो फिनोमेना अकर करता है उस फिनोमेना को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ओके, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली फॉर द रैपिड वेरिड फ्लो वी कैन से। अगली क्लास में बेसिकली हम रैपिड वेरिड फ्लो के बेड के बारे में केसेस की बात करें कि हॉरिजॉन्टल बेड है, स्लोपी बेड है, उसमें क्या एनर्जी इक्वेशन बनती है, मोमेंटम इक्वेशन बनती है, क्या प्रोफाइल बनती है, फ्रिक्शनलेस बेड है या फ्रिक्शन बेड है, और बाकी सारी कंडीशंस के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। ओके, हमने यहाँ पर रैपिड वेरिड फ्लो के बारे में देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।